प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए व्यर्थ न होने दें। जो देह की लालसा से चलते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि देह के बुरे कर्म आत्मा विरोधी होते हैं। किंतु हमारा परमेश्वर इतना कठोर और निर्दयी नहीं है कि वो हमारा बैरी बना रहता है, परंतु मनुष्य ही उससे छुपकर रहते हैं। आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा न मानने के पाप के कारण परमेश्वर से छुपकर रहे और न ही उन्होंने अपने पापों को मान लिया, बल्कि वे एक दूसरे पर ही दोष लगाने लगे। परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रत्यक्ष समक्षता से बाहर तो कर दिया था, किंतु उनके लिए उपाय भी किया। जब वे भेंट चढ़ाने जाते थे तब परमेश्वर उनसे मिलने जाता था, तथा आदम के पुत्र शेत का पुत्र एनोश उसके समय में लोग प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से बात करने लगे। वे विचार के पाप में पड़ गए राजा दाऊद ने सच्चे मन से पश्चाताप किया और पुनः उस पाप में वो कभी नहीं पड़ा, तो वो भी परमेश्वर का प्रिय बना रहा। 3 बार शपथ खाकर और यीशु का धिक्कार करके उसे नकारने के बाद सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले पतरस को प्रभु यीशु ने कभी नहीं छोड़ा था। मरियम मगदलिनी में से प्रभु यीशु ने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी। उसके बाद वो प्रभु यीशु से सच्चे प्रेम से जुड़ी रही और उसकी सेवा किया करती थी। कफरनहूम के आराधनालय में बैठे हुए एक मनुष्य में से प्रभु यीशु ने दुष्टात्मा निकाली थी और वह मुक्त हुआ था और परमेश्वर की महिमा करने लगा। प्रभु यीशु पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने ही इस जगत में आया। इसलिए भले ही मनुष्य देह में कमज़ोर है, परंतु यदि वो सच्चे मन से प्रभु यीशु के पास आ जाए तो निश्चित ही पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए इस विषय में हमारी अगुवाई करता है। और इतना ही नहीं, वो आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, तथा उसी पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने देह की क्रियाओं को मार सकते हैं। और वो ही पवित्र आत्मा हमें मसीह की बातों पर चलना सिखाता है। मसीह के वचन हमारे मन की भावनाओं को जांचते हैं, हमारे विचारों को, हमारे उद्देश्य को परखते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें विवेक बुद्धि प्रदान करते हैं और हमारा आत्मा देह पर प्रभावी होने लगता है और हम आत्मा में बलशाली होने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचनों द्वारा हम बल ग्रहण करते हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह मनुष्य पर इसलिए उंडेलता है कि वे उस पापमय कुकर्म भरी जिंदगी में फिर से न लौट जाए जहाँ से वे लौट आए हैं, न कि वे पुनः उस गलती को दोहराते रहे। परंतु यदि कोई ऐसा करता हो तो वो उसके अनुग्रह को अपने लिए व्यर्थ करके उस अनंत जीवन से परे हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने लिए यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाता है और प्रगट में उसका अपमान करता है तथा परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का अनादर करता है, और ऐसा व्यक्ति भारी दंड के योग्य ठहरेगा। यीशु मसीह की सही पहचान करना ही हमारे लिए अनंत जीवन है और उससे परे होकर हम उस परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए व्यर्थ न होने दें। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि उस अनुग्रह को हमारे उद्धार के लिए भेजा है, ताकि हम उस उद्धार में बने रहकर अनंत जीवन पाए और उसके राज्य के वारिस बन जाए। इसलिए हमें भी पतरस की तरह कहना है, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन के वचन तो तेरे ही पास है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।